क्या है तुम्हारा? अजय। अजय नाम है। हॉस्पिटल में भर्ती है मेरा दिमाग में। कहाँ रहते हो? मैं यहाँ रहता हूँ, रहता तो भी कहीं नहीं। कितने साल से गाड़ी चला रहे हो? ऐसे 2-3 साल ड्राइवर। तो भाई ये बंदा है, अजय नाम है इसका। अभी हम जा रहे हैं निज़ामुद्दीन पे, ब्लॉग बनाने जा रहा था मैं यूट्यूब का अपने, और इसने इतना हिट करा हमारी गाड़ी पूरे 2 मीटर तक आगे गई है। और आप देख रहे हैं रेड लाइट का एरिया है पूरा। तो गाड़ी की कंडीशन देखो पीछे की। मैं गिरने के बाद मर जाते भी तो कौन जिम्मेदार होता? तो दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं मैं आपका दोस्त साकिब पठान। तो मैं यहाँ आया था कुतुब मीनार, और यहाँ आने के बाद मैंने व्लॉग बनाया, लेकिन उसके बाद भी मुझे काफ़ी चीज़ें ऐसी थी जो मुझे रह गई थी। जैसे कि आप जानते हैं मेरे व्लॉग्स आप देखते हैं, काफ़ी चीज़ें मुझे पता है, बट कहते हैं हर चीज़ का गुस्सा होता है। नहीं वो नहीं ये मेरे से बात टेप कर रहा है। शर्मा जी यूज नहीं है, हमारा कंप्लेन है शर्मा जी। इसमें भैया ये क्या है आपकी पीठ में? मेरे पैर है, इसको बंद करो। भैया जो मैं यहाँ पर आया, इतनी धूप में स्किन टोन पड़ गई। जो मैं ये है शर्मा जी, आप कुछ बताएंगे? तो शर्मा जी बताएं, आप यहाँ कितने टाइम से हैं और कितने साल से आप वर्किंग हैं इस लोकेशन पे? यहाँ मैं 30-40 साल से हूँ। अच्छा, और आप यहाँ बताएं कि ये किसने बनाया था और इसकी स्टार्टिंग कब हुई? देखिए ये 10th सेंचुरी से यहाँ की हिस्ट्री स्टार्ट होती है हिंदू राजाओं की। ठीक है। और लास्ट हमारे चौहान, जिनका नाम पृथ्वीराज चौहान है जी। तो उनके 2 युद्ध हुए मोहम्मद गौरी साहब से जी। और करनाल में हुए। ग्राउंड का नाम है तराइन। जी। तो एक में वो जीत गए जी। पृथ्वीराज चौहान, लेकिन दूसरे में वो हार गए। जी। और इसीलिए उनके एक मित्र थे जयचंद, जिन्होंने धोखा दिया। वो उस समय लड़ाई में आए नहीं। जी। तो आज भी हम ये चीज़ इस्तेमाल करते हैं जी। कि जयचंद ने धोखा दिया। जी। आप जयचंद, अगर कोई दोस्त बिट्रे करता है तो उसका नाम जयचंद लेते हैं हम। जयचंद। ये इस किले का नाम है लाल कोट। लाल कोट। ये उनके नाना ने गिफ्ट किया था पृथ्वीराज। फिर उन्होंने इसका नाम पलट करके किला राव पिथौरा लिख दिया। अभी भी यहाँ से 4 किलोमीटर दूर दीवार है, उसके सामने मालवीय नगर मेट्रो स्टेशन है। और आज भी हमारे पृथ्वीराज चौहान की वहाँ स्टैचू है, और बाहर लिखा हुआ है किले पे, दीवार है, और उनके जो पूर्वज हैं उनका म्यूज़ियम है। ये उनके मंदिर थे, और इन मंदिरों को यहाँ मोहम्मद गौरी जब लड़ाई जीते कर आए तो यहाँ पे मस्जिद बनवाना चाहते थे। तो उनके संग कई गुलाम थे, लेकिन एक गुलाम ने बहुत ज़्यादा तरक्की की थी और उन्होंने सेनापति बना दिया था। उनका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो 1193 में उन्होंने डिसाइड किया कि मस्जिद का निर्माण किया जाए, और उसी समय उन्होंने कुतुब मीनार का ऑर्डर भी दे दिया मोहम्मद गौरी ने। तो 1199 में मस्जिद बनकर तैयार हुई, और उसका नाम है कुव्वत उल इस्लाम। आज भी लिखा हुआ है। जी जी जी। और मीनार 1199 में बननी शुरू हुई, और उनका इंतकाल हो गया मोहम्मद गौरी का अफगानिस्तान में, और कुतुबुद्दीन ऐबक सुल्तान बन गए। इसीलिए हम किताबों में लिखते हैं गुलाम वंश, कि गुलाम से सेनापति, सेनापति से राजा। जी। तो इसमें हर मंजिल के ऊपर एक बालकनी बनी हुई है। जी। तो कुतुबुद्दीन ने एक मंजिल पूरी की है, जी। और उसमें उनको करीब 8 से 10 वर्ष लग गए। जी। तो 3 सुंदर बेटियां हुई। जी। और जो सबसे लायक दामाद थे उनका नाम है शमशुद्दीन इल्तुतमिश। जी। इसमें लिखा भी हुआ। उन्होंने फिर 3 मंजिलें मुकम्मल की। उनकी कब्र भी है। हाँ, तो उनकी कब्र इसलिए कि वो बीमार पड़ गए थे, और खुद ही जीते जी उन्होंने ये कब्र बनवाई। जी। और उसी समय एक बहुत बड़े फ़कीर आए हैं, बख्तियार काकी, जिनकी पीछे से मज़ार जाना पड़ता है, वो भी उसी समय थे। अच्छा अच्छा, काकी साहब। हाँ, बख्तियार काकी काफ़ी साहब। फेमस काक है। माने रोटी होता है। जी जी। तो एक दफ़ा नदी किनारे वो निज़ामुद्दीन साहब के साथ बैठे हुए थे। तो उन्होंने कहा साहब काक आ जाएं। अब वहाँ कौन लाए काक? बोले सर आपको तो मिस्टीरियस पावर्स हैं। तो उन्होंने कहा अल्लाह। तो उसी समय रोटी आने लगी, ऐसा लिखा है वहाँ पे लिखा हुआ है। जी जी। तो इसीलिए उनका नाम काकी था। जी। उसके बाद उनका लड़का फिरोज़ बैठा, और फिर जब रजिया सुल्तान पहली मुस्लिम महिला बनी, जी जी, तो वो 4 साल रही, लेकिन उनको ये ऑब्जेक्शन था कि इस्लाम के अंदर जो लेडीज़ नहीं बन सकती, और उनका कैथल में कत्ल कर दिया गया 1240 में। उसके बाद बलबन आए, और बलबन का डोम यहाँ से मात्र आधा किलोमीटर दूर है। ये हमारे पे किले का बहुत बड़ा हिस्सा है। उसके लिए आपको दूर से जाना पड़ेगा। उसका नाम हमने रखा है जमाली कमारी मॉस्क। उसमें पानी की बावड़ियाँ भी हैं, और वहाँ पे इनके बलबन साहब का डोम है। बलबन के बाद हमारे पास कोई खास ट्रेस नहीं है। अब हमारे खिलजी वंश आ गया। तो अलाउद्दीन खिलजी का किला यहाँ से मात्र 5 किलोमीटर दूर है, और वो बड़ा फेमस है सिरी फोर्ट। तो उसमें गवर्नमेंट ने ऑडिटोरियम बनाया। सिरी माने सर,
तो वहाँ यहाँ बहुत सारे मंगोलियन छिपे हुए तो उनके सर काट दिए। और एक चोर मीनार भी बनी है उनके किले में, आज भी है, तो वो चोरों की भी गर्दन काट के वहाँ लटका देते हैं तो ताकि वहाँ एंट्री अब भी है? बंद बिल्कुल है? एंट्री फ्री है। अच्छा। और हौस खास के बंगले बने हैं, किसी से पूछिए चोर मीनार अभी बनी हुई है। चोर और जो मीनार। मैं बोला है सब लिखा हुआ है वहाँ। जी और हौस खास भी उन्हीं का ही है। जी। हौस का मतलब पानी भरना। तो अच्छा। जो दिल्ली में उस समय लोग रहते थे उनको पानी सप्लाई होता था। तो यहाँ से कितनी दूरी पे है वो जो चोर मीनार है? मात्र 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर। सीधा रास्ता है। रास्ते में किसी से पूछ लो चोर मीनार, राइट को चोर मीनार है, लेफ्ट को हौस खास, अच्छा। जिसको हौस खास विलेज का है। आज भी गवर्नमेंट उसमें पानी भरा हुआ दिखाने के लिए। अच्छा। तो अलाउद्दीन खिलजी इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए जी। और उन्होंने वो मीनार बनाई, वो देखिए डबल, जी। वो डबल मीनार बनी हुई है। तो वो बाद में उनकी डेथ हो गई, किसी ने पूरा नहीं किया, तो इनकम्प्लीट अलाई मीनार है। बिल्कुल, अलाई मीनार अभी तक इनकम्प्लीट है। अच्छा, आपने अगर ध्यान से देखा हो तो कुतुब मीनार के बराबर एक गुंबद नुमा चीज़ बनी हुई है, जी जी। वो है अलाई दरवाज़ा। वो दुनिया का सबसे खूबसूरत दरवाज़ा है और उसमें कुरान भी लिखी है। और सबसे पहले किसी अगर मुस्लिम शासक ने मार्बल का इस्तेमाल किया तो वो अलाउद्दीन खिलजी हैं। और अच्छा। उसका इतना सुंदर काम है कि हमें वहाँ लिखना पड़ा कि दुनिया का सबसे सुंदर दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया 1311 में, 14th सेंचुरी। और मोहम्मद गोरी के बाद पहले शासक वही थे जिन्होंने काम करवाया, हाँ। मीनार एंड सब चीज़ें। हाँ। उसके बाद फिर फिरोज शाह तुगलक साहब ने इसकी 5वीं मंजिल बनाई, वो भी बहुत अच्छे थे। उन्होंने तो यहाँ तक किया कि जब वो यहाँ पे आए तो ये जो सामने इल्तुतमिश का टूम है ना, इल्तुतमिश का टूम, उसको भी रिपेयर करवाया था। अब हम फिर से रिपेयर कर रहे हैं। और उसके बाद हमारे अलाउद्दीन खिलजी, तो आपने अगर ध्यान से देखा हो तो पीछे काफ़ी सारे खंडर बने हुए हैं। जी। कहाँ पे? कुतुब मीनार के पीछे की पीछे, साइड। वो उनका मदरसा है और वहीं उनको दफना दिया गया। तो अलाउद्दीन खिलजी की कब्र यहीं है। 1316 में उनकी डेथ हुई है। 1316 में। हाँ जी। उसके बाद इस मस्जिद का कोई ध्यान नहीं दिया। मकबरा मस्जिद सब ऐसी है। हाँ, तो ये इसलिए 50-60 मकबरे बने। और ये बताया जाता है कि एक इंसिडेंट हुआ था जिसकी वजह से ये बंद हो गई है, कुतुब मीनार में एंट्री वो नहीं है। 1980 में हुआ था। हमारे स्कूल के बच्चे चढ़े थे, स्कूल के बच्चे चढ़े हुए थे, जी जी। तो लाइट चली गई, तो आपस में धक्का मुक्की हुई, तो उसमें काफ़ी सारे बच्चे हमारे जगह। तो और कुछ 50 रूमर्स हैं कि ये कभी खुलता भी है, जैसे कुछ लिमिटेड टाइम के लिए। नहीं, कभी नहीं खुलता, कोई रूमर्स नहीं। हमारे सर ऑफिस जाते हैं, अच्छा। इसकी चेकिंग करते जी। हैं और इसकी मरम्मत कराते हैं। जैसे कि अभी हम इसको दोबारा से इसकी 200 सीढ़ियाँ हम ठीक करवा रहे हैं। ओके। अभी उसकी भी खबर मेरे पास, अगर आप चाहें तो मैं आपको फॉरवर्ड। और मेरे पे एक्सीडेंट की भी है डेट, 4 ओके, दिसंबर, ओके। दोनों मेरे पे। नहीं कोई ज़रूरत नहीं, आप बताना बिल्कुल करेक्ट होगा। तो ये जो सर हैं, आपको जैसे मैंने बताया स्टार्टिंग में, इनके पास फुल ऑफ वेरिफिकेशन जो ऑथोराइज चीज़ होती है सब है, और इनकी पूरी लाइफ का एक्सपीरियंस ही इन चीज़ों में गुजरा है। और मेरे एक तरह के प्रोफेसर मास्टर जैसे हैं, मैं भी इस फील्ड से हूँ बट मैं बिगिनर हूँ और ये एक्सपीरियंस है तो ज़्यादा अच्छा इनको पता होगा नहीं, क्योंकि नहीं। एडवांस लेवल में है। फिर भी आदमी रोज़ सीखता है। जी। और दूसरा, दिल्ली में अगर कभी भी आपको कहीं घूमना हो, इफ़ यू जी हाँ। वांट टू ट्रैवल, सो यू कैन ईजिली कॉन्टेक्ट हिम। ये आपको दिल्ली में I कोई can सी भी- enter in any monument at any time, Okay. and now mostly our monuments are opening till 8 o'clock. ओके। बट सॉरी, अभी वेबसाइट पे आपके यहाँ नहीं है, 5:30 है, लेकिन इसको भी हम 8 बजे तक खोलते हैं, 7 दिन। हुमायूं टूम को भी 7 दिन खोलते हैं 8 बजे तक। और लाल किलो भी, लेकिन लाल किलो को हम सोमवार को बंद रखते हैं दिल्ली के, उसको भी 8 बजे तक खोलते हैं। और उसमें ऐसा लाइट का हमने इंतजाम किया है और अभी इतना बढ़िया म्यूज़ियम बना दिया, उसको हमने एक जगह कर दिया है। तो जब भी लाल किले आप कोई भी जाए तो वहाँ हमारी 2 प्रकार की टिकटें हैं, एक बगैर म्यूज़ियम के, एक म्यूज़ियम की। तो म्यूज़ियम वाली टिकट लें और आनंद उठाएं। धन्यवाद। और दूसरा, आप मुझे अपना बता दें लाइक आपका चार्ज कितना, ताकि मेरी तरफ से इस वीडियो को देख के कोई आए तो आपसे कांटेक्ट कर सके। एक आइडिया दे दीजिए। कोई देखिए, confirm यहाँ का नहीं। मैं विजिट करने के 300 रुपये लेता ठीक हूँ है, अंदर जाने के, ठीक है। और पूरे दिन के जो है मैं 1200 रुपये। ठीक है। धन्यवाद। तो ये अगर वीडियो देखकर अगर आप आते हैं तो शर्मा जी से मिलिए, इनका नंबर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो बहुत अच्छा नेचर है सर का, बहुत अच्छी नॉलेज है और बहुत अच्छा लगेगा आपको इनसे मिलके। और बस यही है, वीडियो को देख के सपोर्ट करें, शेयर करें। Thank you. और मैंने सारी चीज़ें आपको दिखाई हैं, ये आपको नेट पे मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करने को कहते हैं, एडवेंचर ओलिक को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। और वीडियो को शेयर करें। बाय। बाय।